हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे बीटा ब्लॉकर, जो कि एक क्लास ऑफ मेडिकेशन है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बीटा ब्लॉकर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सो बीटा ब्लॉकर्स मींस के बीटा के फंक्शन को, अब बीटा क्या है, बीटा पहले से ये समझ लेते हैं कि बीटा क्या है। तो बीटा हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास होते हैं बीटा 1 एंड बीटा 2। तो बीटा 1 जो होते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे हार्ट के ऊपर। बिकॉज वी हैव वन हार्ट, सो बीटा 1 प्रेजेंट ऑन हार्ट। सो इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो। एंड बीटा 2 प्रेजेंट होता है लंग्स के ऊपर, बिकॉज वी हैव टू लंग्स। ओके, सो फ्रेंड्स, बीटा क्या, अब बीटा हमारे पास क्या है, बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास क्या है, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। सो एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट में डिफरेंस देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एगोनिस्ट वो होता है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इफेक्ट को ट्रिगर कर देता है, इनहांस कर देता है। और सो एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो एगोनिस्ट के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। सो हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर हैं वो हमारे पास एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट है, मींस कि एगोनिस्ट के फंक्शन को कैंसिल आउट कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं। सो हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर हैं वो कैंसिल द इफेक्ट ऑफ एड्रीनलिन एंड noradrenaline, which is adrenergic agonist. Okay, so what is adrenergic? So students, ये जो एड्रीनलिन है, जो नॉर एड्रीनलिन है, ये हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन के दौरान हमारे पास ये रिलीज होते हैं। हार्मोन्स हैं हमारे पास, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारे पास ये रिलीज होते हैं। और ये जाकर जब एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन बीटा 1 पे अगर एक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या होता है, हमारे पास हार्ट रेट ज्यादा हो जाती है। अगर ये बीटा 1 पे एक्ट करते हैं तो हार्ट रेट ज्यादा होगी, एंड अगर ये बीटा 2 पर एक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होगी। क्योंकि इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी आपकी जो बॉडी की डिमांड है ऑक्सीजन की वो ज्यादा हो जाती है, एंड हार्ट रेट आपकी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बॉडी को ज्यादा नीड होती है ब्लड की। ओके, सो हमने डिस्कस किया एड्रीनर्जिक। सो पहले तो ये देख लेते हैं कि एड्रीनर्जिक है क्या है। सो व्हाट इज एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम। सो फ्रेंड्स, एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि एएनएस का, स्पेशली एएनएस का पार्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे पास सीएनएस का पार्ट है, स्पेशली एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सो व्हाट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स, हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है सीएनएस का, जो कि हमारे पास इनवॉलेंटरी मूवमेंट कंट्रोल करता है, जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होती। ओके, जैसे कि हार्ट रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, डाइजेशन, एक बार आपने खाना खा लिया तो जो डाइजेशन, जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड यूरिनेशन। ओके, क्या है, हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है हमारे पास इनवॉलेंटरी मूवमेंट को। ओके, और हमारे पास फर्दर जो डिवीजन होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स की, एएनएस की, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स और दूसरे हमारे पास होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक, इनके डिमांड में डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारे पास, इसी को हम एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं, एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम्स, क्योंकि ये हमारे पास ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, मीन्स जब हम इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, जब हम भाग रहे होते हैं, जब हम ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन में, हमारे पास ये जो सिस्टम है ये ऑन होता है। ओके, सो दूसरा हमारे पास होता है एएनएस का जो पार्ट है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मीन्स जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो उस टाइम पर, मतलब आपकी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स है वो ज्यादा हो जाती है, एंड देन अब आपकी हार्ट रेट कंट्रोल में रहती है ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो देख लेते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, जो कि मतलब ये जो क्या कर रहे थे, इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी रिलीज कर रहा था ये वाले हार्मोन्स, ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन, जो क्या करते थे ड्यूरिंग एगोनिस्ट क्या करेंगे, लाइक एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन, व्हिच इज एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, जो क्या करेंगे, रिलीज होंगे ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट मूड में। ओके, और जो क्या करेंगे, बीटा 1 पे एक्ट करके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि बॉडी की डिमांड उस टाइम पे ब्लड की और ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। ओके, जब आपकी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी तो आपको आपकी जो ब्रोंक्यूल्स होंगे, जो आपकी लंग्स के जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। ओके, एंड स्टूडेंट्स, और देखें अब एंटागोनिस्ट क्या करेगा, अब एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट के फंक्शन को कैंसिल आउट करेगा। अब देखें, अगर यहां पर अब क्या हो रही थी, अगर हम
बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट देते हैं, जो हमने पढ़ा था कि एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो क्या है बीटा ब्लॉकर्स हैं। अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं एंटीनर्जिक एंटागोनिस्ट तो क्या होगा, हार्ट रेट हमारे पास कंट्रोल हो जाएगी, इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो जाएगी, एंड ब्रोंक्यूल्स की पहले डायलेशन हो रही थी ड्यूरिंग इमरजेंसी, अब हमने एंटागोनिस्ट दी तो क्या हो जाएगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। सो प्लीज फ्रेंड्स एक पॉइंट यहां पर बिल अब रिमेंबर इसको याद रखने का, आपने याद रखना है कि जो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, अस्थमा के पेशेंट्स, उनमें ये कंट्राइंडिकेटेड है कि आपने बीटा ब्लॉकर्स कहीं पर भी देखे तो आपने अस्थमा के पेशेंट में बिल्कुल भी नहीं देने। ओके, सो ये आपने इंपॉर्टेंटली आपने ये याद रखना है। ओके, सो हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या है हमारे पास, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, जो कि किसके फंक्शन को कैंसिल करेंगे, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन विच इज एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। ओके, सो हमारे पास बीटा ब्लॉकर कितनी टाइप्स के हैं हमारे पास, एक होते हैं सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। सो सिलेक्टिव क्या है, विच इज ओनली एक्ट ऑन हार्ट, ठीक है, बीटा वन कहां पर था, हार्ट पे, तो विच इज ओनली बाइंड विद बीटा वन रिसेप्टर्स। सो उनमें से कौन कौन से हैं, एक है एटिनोलोल, दूसरा है बिजोप्रोलोल, सो थर्ड इज मीटोप्रोलोल एंड फोर्थ इज निबिवोलोल। सो सो फ्रेंड्स हमारे पास जो मार्केट में जो एटिनोलोल का ब्रांड आ रहा है वो आ रहा है ब्लॉकियम, जो कि हाइनून कंपनी बनाती है, एंड आता है टिनोरमिन जो कि फिरोसन्स बनाती है। सो फ्रेंड्स इसकी जो डोज आती है हमारे पास 25 mg, 50 mg एंड 100 mg में आती है। ओके, एंड बिजोप्रोलोल आपको मार्केट में एक्टम के नाम से आपको मिलेगी, एंड जो कि सामी बनाती है, एंड इसकी जो डोज है वो है 5 mg टू 20 mg। एंड इसी तरह जो मीटोप्रोलोल है वो आपको मिरोल के नाम से मिलेगी मार्केट में, एंड जो कि एक्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो कि इसकी डोज आती है 5 से लेकर 100 मिलीग्राम्स। सो जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं हमारे पास, जो कि बीटा वन और बीटा टू दोनों पे एक्ट करेंगे, बीटा वन पे एक्ट करके हार्ट रेट को कम कर देंगे, एंड बीटा टू पे एक्ट करके जो ब्रोंको की जो क्या करेंगे, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शंस करेंगे, विच इज कंट्राइंडिकेटेड इन एस्थमा पेशेंट। ओके, सो हमारे पास जो नॉन सिलेक्टिव में पहली जो आती है हमारे पास प्रोपेनोलोल, दूसरी हमारे पास आती है टाइमोलोल, तीसरी हमारे पास नेडोलोल, एंड चौथी हमारे पास कार्बिडोलोल। सो फ्रेंड्स हमारे पास जो प्रोपेनोलोल हमारे पास जो मार्केट में आती है वो इंडिनॉल के नाम से आती है एंड कार्डिनॉल के नाम से आती है। रूट इसका ओरल आता है, एंड फ्रीक्वेंसी इसकी 8 आवर्स मींस 8 घंटे बाद आपने डोज लेनी है। ओके, और इसकी जो इंडिनॉल की जो डोज आती है, स्ट्रेंथ आती है इसकी 10 mg आती है, 10 to 80 mg तक आती है, एंड इसमें जो इन्फ्यूजन्स भी आते हैं हमारे पास जो होते हैं 1 ग्राम in 1 ml। और सो फ्रेंड्स जो टाइमोलोल है वो हमारे पास स्पेशली ऑप्थेल्मिक कंडीशंस मींस में यूज होती है, जैसे कि ग्लूकोमा। ओके, और ये जो हमारे पास आती है डोजेज फॉर्म इसकी आती है हमारे पास आई ड्रॉप्स में आती है। इसी तरह जो नेविडोलोल है वो हमारे पास आती है, एंड जो हमारे पास आती है लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो ये ज्यादा मार्केट में यूज हो रही है, कार्बिडोलोल, जो कि कार्बिडा के नाम से आती है, और ये फिरोसन्स बना रही है, एंड इसमें आती है हमारे पास 3.125, 12.125 एंड 6.125 आती है हमारे पास इसकी डोज की स्ट्रेंथ। सो हम नेक्स्ट वीडियो में